देखो हम बात करेंगे एसक्यूएस की। एसक्यूएस स्टैंड्स फॉर सिंपल क्यू सर्विस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप ये डायग्राम देखो। ए एसक्यूएस सर्विस है, कंज्यूमर है, और यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने कोई भी डेटा डाला, लेट्स सपोज को वीडियो स्ट्रीम करनी है, कोई डेटा डालना है, किसको सर्व करने के लिए? कंज्यूमर को सर्व करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि भाई आप जी टी वी देख रहे हो। ठीक है, जी टी वी में या फिर सैमसंग टीवी प्लस देखोगे, जब उसकी गाइड्स देखोगे तो गाइड के अंदर डेटा वो आ रहा होता है ना। तो बताएगा कि भाई 7 बजे आपका ये पे ये शो आएगा, 8 बजे ये शो आएगा, 9 बजे ये शो आएगा। ये जो डेटा है उस चैनल के जो फीड के जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो किसके थ्रू, एसक्यूएस के थ्रू गए कि भाई लेट्स सपोज सिंपल क्यू सर्विस। तो 7 बजे वाला जो डेटा है वो कब आएगा? 7 बजे आए, किसको सर्व करने के लिए? कंज्यूमर को सर्व करने के लिए। कब आएगा? जब वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने डाला डेटा, कोई वीडियो डाली, दैट शुड बी रिफ्लेक्ट टू कंज्यूमर एट 7 PM। अब किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वीडियो के अंदर ऑडियो कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डाला। ठीक है, उसको प्रोसेस करा और कंज्यूमर तक भेज दिया। ठीक है, अदरवाइज और कोई एग्जांपल लेना है तो जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट में कोई क्यू है ही नहीं, रैंडम एक भीड़ जा रही है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, टाइम लगेगा और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। अभी आपको लगेगा कि भाई ये हट जाए तो फटाक से हो जाएगा। ठीक है, अगर वो चीज़ें क्यू में हो रही हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कितनी भीड़ है, जल्दी से मेरा काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, when you have to serve services for multiple people, ठीक है, the best practice is to perform queue for the users। ठीक है, क्यू फॉर्म कर दो ताकि यूज़र भी क्लियर हो सके कि भाई उनको कितना टाइम लगेगा चीज़ों को रिसीव करने में, और जो आपका प्रोड्यूसर उसको भी पता रहे कि भाई कितना टाइम लगेगा उसको सर्व करने के लिए। क्यू यूज़र टू प्रॉपर सेट दैट शुड बी फॉलो इन द क्यू। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको डेटा सर्व कराना है तो आप क्या कर लो, एसक्यूएस को यूज़ कर लो अपने कंज्यूमर को डेटा सर्व कराने के लिए। ठीक है, और एसक्यूएस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, एस एन एस इज अ मैनेज क्यू सर्विस टू प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द डेटा। इट वर्क्स ऑन पुश मैकेनिज्म वाइल एस एन एस वर्क्स ऑन पुल मैकेनिज्म। SQS is used on multiple platform like just like banking। बैंकिंग के अंदर क्या है कि अगर आप एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप किसी और को पेमेंट नहीं कर सकते। जब तक वो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यूआर स्कैन कर रहे हो और यहाँ पे आप यूपीआईडी डाल के पेमेंट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। एक प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, वो प्रोसेस क्यू में है, जब तक वो प्रोसेस, वो डेटा कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एग्जांपल आप इसको ले सकते हो। इट अलाउ डिकपलिंग। डिकपलिंग का क्या मतलब हो गया कि कोई भी डेटा आया आपके डेटा फीड में, ठीक है, क्यू के अंदर कोई डेटा आया, अब उस डेटा को प्रोसेस होना है। ठीक है, प्रोसेस होके फिर कस्टमर एंड पे जाना है। तो डेटा को किसी सर्वर, मल्टीपल सर्वर, एक दो सर्वर, भाई डेटा बहुत सारे लोगों के लिए आ रहे हैं, तो मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा होंगे। मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल सेट्स ऑफ सर्वर्स भी होंगे। ठीक है, तो कोई एक डेटा आया, उस डेटा को किस सर्वर ने क्या कर लिया, फेच कर लिया। ठीक है, अब वो डेटा अब अवेलेबल था पहले, सर्वर ने उठाया उस डेटा को प्रोसेस करा, अब वो डेटा क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया। ठीक है, तो लेट्स सपोज किसी वजह से वो डेटा सर्वर फेल हो गया, डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो डेटा वापस से खराब हो गया। वो डेटा वापस से आपके क्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, फिर दूसरा सर्वर उसको जाएगा, उसको प्रोसेस करके, ठीक है, फिर कस्टमर एंड पे फॉरवर्ड करेगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग की भाई फेलियर नहीं हो सकता वहाँ पे, उससे हो जा रहा है, ठीक है, नहीं तो कोई और भी कर देगा। ठीक है, in SNS queue, the processed message data will automatically deleted without deleting the SQSP। अगर कोई डेटा आया, सर्वर ने लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, अगर प्रोसेस कर लिया तो क्यू से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और
सर्वर था, उसने डेटा को उठाया, पूल कर लिया डेटा को, तो पूल करने के टाइम भी दिखेगा नहीं, बिकॉज वो प्रोसेस पूल कर रहा है ना, अदरवाइज ये सर्वर प्रोसेस कर रहा है सेम डेटा को, दूसरा सर्वर से सेम डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। तो उसने अगर पुल कर लिया तो वहाँ भी उस टाइम पे पीरियड के लिए दिखेगा नहीं, और जब उसने प्रोसेस कर दिया तो डिलीट ही हो जाएगा उस क्यू से, ठीक है। अगर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो वापस क्यू के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, ताकि दूसरा सर्वर उसको पूल करके उस डेटा को प्रोसेस कर ले, ठीक है। We can use auto scaling to scale issue to instance flat process SQS queue service to queue size increase. ऑटो स्केलिंग को भी यूज कर सकते हो। लेट्स से आपने आपकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ठीक है। अब डेटा ज़्यादा आ रहा है क्यू में, ठीक है, और 10 इंस्टांस है आपके, तो 10 इंस्टांस पे उसको फुल्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटो स्केलिंग को अब ट्रिगर कर दो, ताकि भाई डेटा ज़्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टांस भी एक्सपेंड हो जाए, स्केल आउट हो जाए, ताकि उन डेटा को इजिली प्रोसेस कर पाए, ठीक है। क्यू टाइप इसके बेसिकली दो क्यू टाइप है, स्टैंडर्ड क्यू एंड फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट क्यू, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखना रीजन इसका, हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड क्यू है नियरली अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन पर टीपीएस। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में ना जो जो रिक्वेस्ट आएगी, डेटा की जो रिक्वेस्ट आएगी, तो 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री होती है, ठीक है, एंड एटलीस्ट वन डिलीवरी। इसके अंदर क्या है कि लेट्स से यहाँ पे डेटा की डुप्लीकेसी हो सकती है। लेट्स से कि डेटा आया, वो प्रोसेस हुआ, और लेट्स से कि भाई एक कॉपी चला गया उस मैसेज का, दूसरा कॉपी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उसकी जाने की, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये डेटा आया, ये प्रोसेस होगा फिर चला जाएगा, दूसरा है ये डेटा प्रोसेस हुआ, ये चला जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर डेटा डुप्लीकेसी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। बेस्ट एफर्ट ऑर्डरिंग, और यहाँ पे लिमिटेड थ्रूपुट, यहाँ पे हाई थ्रूपुट था, यहाँ पे थ्रूपुट लिमिटेड है, ठीक है। थ्रूपुट इज लाइक व्हाट एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा इज पासिंग थ्रू दैट, ठीक है। यहाँ पे 1 by 1 आएगा, पहले 1 प्रोसेस होगा, फिर 2 प्रोसेस होगा, यहाँ पे रैंडम जो आ गया वो प्रोसेस होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक डेटा की डुप्लीकेसी भी हो सकती है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी कम है, स्टैंडर्ड की नियर बाई 0.40 मिलियन पर रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, 0.50 मिलियन रिक्वेस्ट, ठीक है। एसक्यूएस के जो चार्जेस है ना, वो रिक्वेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। लाइक बाकी फैक्टर्स क्या है कि भाई ऑब्वियसली एपीआई कॉल्स हो रही होगी, लेट्स से कि किसी सर्वर ने डेटा को फेच करा, पुल कर लिया वहाँ से, तो एपीआई कॉल के थ्रू पुल कर लिया। अगर डेटा को डिलीट करनी है, सर्वर ने उस डेटा को प्रोसेस कर दिया, अब डेटा को डिलीट करनी है वहाँ क्यू से, तो एपीआई कॉल करेगा कि भाई मैंने प्रोसेस कर दिया, अब डेटा को डिलीट कर दो। या फिर सर्वर अगर उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो एपीआई कॉल करेगा, डेटा को वापस अवेलेबल कराएगा, और क्या बोलेगा, भाई मैं तो फेल हो गया इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। दैट ऑल द कम्युनिकेशन हैपनिंग विद दैट एपीआई। और जो हमारी इतनी चीज़ें आसान हो गई आज के टाइम में, लाइक यूपीआई ट्रांजेक्शन करना, बैंकिंग करना, और जो बाकी की चीज़ें वीडियो स्ट्रीमिंग करना, जितनी भी चीज़ें हमारी जितनी भी मतलब ईजी हो गई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एपीआईज, ठीक है। ताकि डेटा को पेलोड के अंदर सेंड करना बहुत इजी हो गया आज के टाइम में। एंड थ्रू द एपीआई कॉल डिलीट, फॉरवर्ड एंड साइज ऑफ, अच्छा 6 डेटा के अंदर जो बाय डिफॉल्ट साइज जो होगा दैट इज 64K ऑफ चंक ऑफ डेटा ऑफ वन, एक जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी डिफॉल्ट साइज। एंड इसके चार्जेस हैं, एपीआई कॉल, डिलीट डेटा, प्रोसेस डेटा, फॉरवर्ड डेटा, एंड कितने चंक्स आ रहे हैं, मतलब कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट की काउंट हो जाएगी 64 KB। एंड वो डेटा प्रोसेस होगा, इट इज़ नॉट अबाउट कि कस्टमर को ही जा रहा होगा, इट इज़ अबाउट कि भाई एसक्यूएस के थ्रू एस बकेट के अंदर जा रहा होगा, ईकेएस के अंदर जा रहा होगा, जहाँ पे डेटा वहाँ से फॉरवर्ड कर रहे आप कर रहे होगे। तो जिस सर्विस को आप फॉरवर्ड कर रहे होगे भाई, जैसे S3 के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो उसके भी तो चार्जेस लेंगे स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो चार्जेस उस बेसिस पे डिपेंड कर देते हैं। और विजिबल टाइम आउट, जो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई
जितने टाइम के लिए डेटा रिजर्व हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये SQS सर्विस है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कस्टमर है। अच्छा, इसकी टाइम कितना सेट कर, बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड होती है, एंड यू कैन सेट अप टू 12 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे इसने मैं हाँ इसने मैसेज किया इसको, ओके यू गेयर यू हैव 30 सेकेंड्स टू प्रोसेस द डेटा। SQS ने बोला कि भाई 30 सेकंड तुम्हारे पास है, डेटा को प्रोसेस कर लो, ठीक है। तो ये क्या बोला, आई एम डूइंग द प्रोसेसिंग प्लीज डिलीट द मैसेज। इसने क्या बोला, भाई मैंने डेटा को प्रोसेस कर दिया, अब मैसेज को डिलीट कर दो। अब सेम डेटा को ये नहीं लेगा, क्यों, गिव मी ए मैसेज, नो इट्स बीइंग प्रोसेस्ड बाय सेम डेटा था, अभी क्या बोलेगा, इट्स बीइंग प्रोसेस्ड बाय सम वन एल्स, ठीक है। तो सेम डेटा को यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, लेट्स से किसी वजह से 30 सेकंड बाय डिफॉल्ट होती है, किसी वजह से अगर ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा, उस वो तो केस है ही सही, लेट्स से प्रोसेस करने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या बोल देगा, भाई 20 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो, 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे दो। तो बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड था, अगर उसको डेटा प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भाई और टाइम एक्स्ट्रा दे दो, तो ताकि मैं प्रोसेस कर सकूँ, और इसने फाइनली डेटा को प्रोसेस करके फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच इज रिजर्व फॉर सर्वर टू प्रोसेस टिल दैट टाइम मैसेज विल नॉट बी अवेलेबल इन द क्यू, अदर क्यू में क्यों अवेलेबल हो गए तो कोई और सर्वर उसको वो कर सकता है पुल to read by the another server. If the pooling of data is not done, the server can request to extend the visibility time. Visibility time आप extend कर लो, किसके लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, and the time will be 30 seconds to 12 hours, right? अच्छा, पूलिंग क्या है, शॉर्ट पूलिंग होती है, एक लॉन्ग पूलिंग होती है। शॉर्ट पूलिंग के अंदर क्या है कि भाई API कॉल गई, भाई डेटा आ गया क्यू 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 के अंदर, API कॉल गई, नहीं मिला आ जाएगा, नहीं मिला आ जाएगा, नहीं मिला आ जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। लेट्स से भाई रिक्वेस्ट गई, इसके 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद ही डेटा आना था, नहीं आई, आपको किसके कॉस्ट लगते हैं, पर रिक्वेस्ट के कॉस्ट लगते हैं। स्टार्टिंग में 1 मिलियन, वो 1 मिलियन फटाफट खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिक्वेस्ट गई आ गई, रिक्वेस्ट गई आ गई, तो मतलब एक ही डेटा को फेच करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो वेट ही नहीं करता सामने वाले का, ठीक है। द रिक्वेस्ट विल बी रन इमीडिएटली इवन, भले क्यों एम्प्टी क्यों ना हो, ठीक है, भले उसके 2 सेकंड बाद ही डेटा आ रहा हो, बट वो 2 सेकंड का वेट नहीं कर रहा होगा यहाँ पे। इट विल नॉट वेट फॉर द मैसेज इन द क्यू, हेयर पिकअप द टू पिकअप द डेटा, मल्टीपल रिक्वेस्ट इज वेस्टेड, ठीक है। सो इसका जो शॉर्ट पुलिंग का रिक्वेस्ट वेट टाइम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो वेट ही नहीं करेगा सामने वाले के लिए। लॉन्ग पुलिंग के अंदर क्या है, डेटा गया, अगर आप चाहते हो कि भाई वेट कराना, भाई 2 सेकंड के बाद डेटा आ रहा जाएगा, थोड़ा वेट करेगा डेटा का, डेटा आ गया लेके आ जाएगा, नहीं अगर डेटा फिर भी नहीं मिल रहा है तो जो भी रिक्वेस्ट टाइम आउट है वहाँ तक वेट करेगा। तो इससे क्या है कि भाई जो आपकी जो रिक्वेस्ट टाइम आउट थी, मतलब जो रिक्वेस्ट थे, लेट से एक डेटा को फेच करने के लिए शॉर्ट में आपको 50 लग रहे थे रिक्वेस्ट, यहाँ पे 20-30 में काम हो जाएगा, बिकॉज इट विल वेट फॉर सम टाइम एंड फेच द डेटा। इट इज, जैसे हमने बताया, इट इज प्रीफर्ड पुलिंग एज कम्पेयर टू शॉर्ट पुलिंग मैकेनिज्म, बिकॉज इट यूजेस फ्यूअर रिक्वेस्ट टू पिक अप द डेटा एज कम्पेयर टू शॉर्ट पुलिंग। इट विल पिक द डेटा फ्रॉम द क्यू इट फाउंड, अगर मिल गया तो फटाफट लेके आ जाएगा, नहीं मिला तो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जो भी आप टाइम आउट सेट करोगे जब तक वो एक्सपायर नहीं करेगा, जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगा, उस टाइम आउट के अंदर डेटा आ गया तो वो डेटा लेके भी आ जाएगा वहाँ से। और यहाँ पे वेट टाइम, वहाँ पे वेट टाइम क्या था, 0, यहाँ पे वेट टाइम नॉन 0 होगा। एसक्यू रिटेंशन पीरियड भी है कि मैसेज कैन बी रिमेन इन क्यू अप टू 14 days, यू कैन सेट 1 minute to 40 days रेंज है। एंड वंस द मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड ऑफ द मैसेज एक्सपायर, इट विल, जैसे मैक्सिमम रिटेंशन पीरियड एक्सपायर होगा, डिलीट द मैसेज ऑटोमेटिकली फ्रॉम द क्यू, बिकॉज उसने प्रोसेस कर दिया होगा मैसेज को। मैसेज कैन बी सेंड एंड रीड फ्रॉम द क्यू साइमल्टेनियसली, मैसेज को क्यू के अंदर सेंड भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, EKS, रेडशिफ्ट डीबी के साथ, EC2, RDS और लेमडा और S3 के साथ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन हैव मल्टीपल क्यू विद डिफरेंट प्रायोरिटी, मल्टीपल क्यूज हो सकती हैं और उनकी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दी
यूजर डिफरेंट हो सकती है। डिलीवरी डिले के अंदर क्या है कि लेट्स से भाई कोई डेटा प्रोसेस तो हो गया, ठीक है, बट उसको कोई टाइम, कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम लगता है। अगर उस टाइम से पहले चला गया नेक्स्ट स्टेप में जहाँ भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो अगर वो डेटा प्रॉपरली प्रोसेस नहीं है तो वो डेटा वहाँ पे फेल हो जाएगा। जैसे जैसे आप पीसी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट तो उस मोमेंट पे ही हो गया ना, बट प्रॉपर रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ऐसा तो वैसे ही है कि भाई डेटा तो प्रोसेस हो गया बट वो थोड़ा टाइम लेगा। अगर उससे पहले ही चला गया आप, ठीक है, उससे पहले ही चला गया तो वो क्या हो जाएगा, टास्क फेल हो जाएगा। जैसे कि आप पीसी स्टार्ट हुआ, आप अल्टीमेटली कोई रैंडम की प्रेस करो, बायोस के अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो ये डिलीवरी डिले भी सेट कर सकते हो कि भाई डेटा प्रोसेस होने के इतने सेकंड इतने टाइम बाद नेक्स्ट स्टेप में हो जाए। डेट लेटर क्यू क्या है कि भाई मल्टीपल टास्क हैं, उसमें से कुछ टास्क फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब टास्क फेल, जो फेल टास्क हो रहे हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है भाई क्यों फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लो, फेल टास्क को डेट लेटर क्यू के अंदर डाल दो टू एनालाइज कि भाई इसके अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, डेट लेटर क्यू भी सेम टाइप का होना चाहिए, विच मीन्स भाई जो भी आप क्यू जो भी आप यूज करो स्टैंडर्ड और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो क्यू भी आप वैसे ही सिलेक्ट करोगे इसके अंदर डेटा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसको एक टीवीएस टीवीएस स्ट्रीमिंग से आप लाइक फॉर अ जनरल पर्पज स्टैंडिंग आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी लैब भी ट्राई करता हूँ निकलने की। यहाँ पे जस्ट सेकंड। ओके, सर्च कर लो, एसक्यूएल सर्च कर लो। अब यहाँ पास कोई क्यू होगा नहीं, ऑब्वियसली हमने कोई क्यू बनाया नहीं, ठीक है। क्रिएट क्यू करो, लेट्स से हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, ठीक है। क्यू का नाम दे दो माई एसक्यूएस, ठीक है। विजुअल टाउन टाइम बाई डिफॉल्ट 30 सेकेंड, डिले डिलीवरी 0, ठीक है। एनक्रिप्शन मुझे इनेबल नहीं करनी, कोई की नहीं लगानी तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए। ड्राइव पॉलिसी लेटर क्रिएट क्यू करा हमने, तो हमारी क्यू तो बन गई, एक क्यू ये बन गई हमारी, ठीक है। अब क्यू के अंदर क्या डालोगे आप, मैसेज, मतलब डेटा आएगा और यहाँ से फेच करोगे। और पुल करने के लिए मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो भाई, लेमडा S3 वॉट एवर यू वांट टू यूज़। तो मैं यहाँ पे क्यू बना के डेटा डाल के रिट्राइव करके बस दिखा रहा हूँ, जैसे क्यू बनाया हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज सेंड करता हूँ, मैसेज सेंड करा, हाई दिस डेटा इज फॉर से फाइलिंग नेटवर्क, ठीक है। मैंने इसको, देखो अभी मैसेज क्या है मेरे पास, 0, कूलिंग ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स। तो मैंने क्यू के अंदर ये मैसेज डाल दिया, मैसेज आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से मैसेज पुल भी कर सकते हो, जैसे मैंने पुल मैसेज पे करा, मैसेज आ गया मेरे पास, ये देखो ये मैसेज था हमारा, हमारे पास मैसेज की डिटेल ये भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यू सेट कर सकते हो। तो जैसे आप क्यू यहाँ पे सेट करोगे, हमने डेटा को पुल कर लिया,
पोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगर आपको डेटा यहाँ से करना है डिलीट, तो आप डिलीट भी कर दो। जैसे कर दिया डिलीट, मैसेज अवेलेबल 0, ठीक है। तो एसक्यूएस का एक आइडिया होना चाहिए, अगर आइडिया है दैट इज वेल एंड गुड।